गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज हम लोग मेंसुरेशन में जैसा कि हमने रेक्टेंगल कर लिया था, रोम्बस कर लिया था, स्क्वायर कर लिया था, इसमें मैंने बताया था कि अब हम लोग कुछ आगे की चीज़ें देखेंगे और ये आपकी थोड़ी सी और ज़्यादा उनसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मेनली इन्हीं चीज़ों को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। पीछे 3-4 दिन में वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए सॉरी। रीज़न ये था कि मेरी तबीयत ख़राब थी और एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी आप लोग की। जो मैंने आपसे मेंसुरेशन की शीट शेयर की थी 2D की, जिसमें नियर बाई 100 to 120 क्वेश्चन थे, उसके आंसर की भी मैंने डाल दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से टैली कर सकते हैं। ठीक है, आज हमें जो पढ़ना है वो मैंने आपको बताया था कि ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम। इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड, एक लेक्चर और मैं आपको कराऊंगा जिसमें मैं पॉलीगन कराऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पॉलीगन के अंदर कर रहे हैं। क्लियर? तो अभी फिलहाल हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल। आज जो है मैक्सिमम मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा एक आध क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, कोई भी डायग्राम जिसमें 4 साइड हो, बात समझ में आ रही? कोई भी डायग्राम आप ले लीजिए जिसमें क्या हो, आपके 4 साइड हो, वो होगा क्या, आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। जैसे इस तरह से कोई भी डायग्राम दे दे, ये आपका क्या हो गया, ए बी सी डी। ये ए बी सी डी एक तरह का क्या है, आपका क्वाड्रिलेटरल है। बात समझ में आ रही है? ये क्या है आपका ए बी सी डी, क्या है, एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें क्या होगा, 4 साइड हो गया। अगर इसका पैरामीटर पूछा जाएगा तो पैरामीटर का मतलब हम क्या करेंगे आपका कि ए डी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी करता है। अगर इसके एरिया की बात किया जाए तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का हमारे पास कोई डायरेक्ट वे नहीं होता है, तो हमें फिर इसमें वही चीज करनी पड़ेगी कि इसको हम इससे क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? अब ये 2 ट्रायंगल में बन गया। ट्रायंगल का एरिया हमने क्या पढ़ा है, 1/2 बेस इंटू हाइट, या प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड इंटू साइन थीटा, या हमने पढ़ा हुआ है आपका हीरोज फॉर्मूला कि तीनों साइड का एस निकाल के सेमी पैरामीटर निकाल के फिर अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके। क्लियर? तो ये भी चीज़ हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो जो मोटी मोटी चीज़ होती है इसके लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैंने इससे इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, मान ली ए बी सी डी था, इसका मैंने नाम दे दिया बी एम, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर इसकी मैंने दे दिया H1, और इससे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया इससे, इसका नाम दे दिया मैंने N, और ये आपका क्या बन गया, H2। तो अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया लिखना है तो मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल का एरिया ए बी सी और साथ में ट्रायंगल का एरिया, कौन सा ट्रायंगल आपका, ए सी डी। अगर इन दोनों के एरिया को ऐड कर दिया जाए तो हमें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया मिल जाएगा। तो यहां पे अगर मुझे ए बी सी का एरिया लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ए सी इंटू ए एम, और साथ में ये हो जाएगा 1/2 इसका बेस क्या हो जाएगा, ए सी इंटू आपका डी एन। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 ए सी को कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं H1 प्लस H2, यानी ये बन गया अपना क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया 1/2 ए सी H1 प्लस H2। H1 क्या है, जो इससे हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला है, और H2 क्या है, जो इससे हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला है। तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ये भी बेसिकली क्या है, एक पॉलीगन का टाइप है। पॉलीगन में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। क्लियर? तो ये अपना आ गया ये। अब इसके बाद से होता क्या है कि जब हम क्वाड्रिलेटरल में ही जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला जो टाइप आता है वो आपका क्या आता है, ट्रेपेजियम आता है। बात समझ में आ रही है? क्वाड्रिलेटरल में जो सबसे पहला टाइप आता है वो आपका क्या आता है, ट्रेपेजियम आता है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट जो आता है वो आपका क्या आता है, पैरेललोग्राम आता है। और एक और जो इसका पार्ट आता है मैंने बताया भी था, वो आपका क्या आता है, काइट आता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेपेजियम पढ़ते हैं, फिर उसके पैरेललोग्राम। ये कोई यूज का आपके नहीं है। तो हम जानते हैं कि ट्रेपेजियम होता क्या है। उससे पहले मैं आपको बताऊं तो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं ABCD में। वो बोल देता है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसके 2 साइड एक दूसरे से इसके साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। बात समझ? जैसे कि मैं क्वेश्चन की बात करूं कि ना क्वाड्रिलेटरल 2 साइड्स मेक्स 90 डिग्री एंगल विथ ईच अदर एंड देयर लेंथ आर, उनकी लेंथ बोल दिया मान लीजिए 12 और 5। जैसे नॉर्मली एक क्वेश्चन बोला कि कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके 2 साइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं इस तरह से। क्लियर? रेस्ट दो जो साइड है वो आपस में कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे हैं। क्लियर? तो समझिए कि 2 साइड अगर मैं नाम दूं, एक क्वेश्चन ही समझ लेते हैं इस पे हम लोग क्वाड्रिलेटरल के लिए
कि ए बी और बी सी क्या हैं, दो साइड हैं क्वाड्रिलेटरल के जो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इनकी जो लेंथ है वो क्या है, 12 बैंड आपका दे दिया मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, कि इनकी जो लेंथ है वो 12 बैंड 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, कि दो साइड है ए बी और बी सी। करा रेस्ट जो दो साइड हैं उनका आपस में कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं बन रहा है, मतलब रेस्ट जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं है। ऐसा बोला जा सकता है कि दो साइड एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, बाकी रेस्ट कोई आपस में परपेंडिकुलर, वो कैसे भी हो सकता है ऐसे ऐसे दे दे। और इनकी लेंथ उन्होंने मान लीजिए दे दिया, इसकी लेंथ उसने दे दिया 17 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ उन्होंने दे दिया मान लीजिए 8 सेंटीमीटर। क्लियर, इसकी लेंथ क्या दे दिया उन्होंने 17 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ दे दिया 8 सेंटीमीटर। ए बी सी, इसका नाम क्या हो गया डी। अब वो पूछेंगे कि इस क्वाड्रिलेटरल का आप क्या करिए, एरिया फाइंड आउट करिए। बात समझ में आ रही है, इस क्वाड्रिलेटरल का क्या करिए आप, एरिया फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन क्या था कि ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल हैं जिसमें दो साइड एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर हैं और बाकी रेस्ट कहीं भी 90 डिग्री का एंगल नहीं है। तो अब आप करेंगे क्या, सबसे पहले इसमें इसको एक ड्रॉ कर देंगे। तो जब ये 90 डिग्री है तो ये साइड क्या बन जाएगी, हाइपोटेनियस, तो ये 12 है और ये क्या है 5 है, तो ये ऑटोमेटिक आपका क्या बन जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्लियर, हमें पता है जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, जो आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो दो ट्रायंगल से मिलके बना। एक ट्रायंगल आपका ए बी सी का एरिया, साथ में ट्रायंगल ए सी डी का एरिया, इन दोनों के एरिया से मिलके बना होगा। तो अब देखिए इसका एरिया निकालने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये क्या लग जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां से अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो 1/2 बेस मेरा 5 इंटू 12 यानी 5 इंटू 12। साथ में जो ए सी डी है, अब देखिए ए सी डी जो ये वाला है, क्लियर, इसका एरिया निकालना है तो आपको पता है कि इसकी तीनों साइड गिवन है, तो इसके लिए आप हीरोज फॉर्मूला लगा लेंगे। तो अगर इसके लिए एस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 17 + 8 + 13/2। तो ये कितना हो गया 17 और 13 आपका कितना बन गया 30 और 80, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 19, यानी एस की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 19। तो इसका एरिया क्या होता है आपको पता ही, अंडर रूट में 19 इंटू 19 - 17 यानी ये कितना हो गया 2 इंटू 19 - 3 यानी क्या हो गया 6 और 19 इंटू 8 क्या हो गया 11। ये चूंकि मैंने रैंडमली ऐसे ही साइड ली थी तो हो सकता है ये वैल्यू रूट में ही रह जाए क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। क्लियर, तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 6, यानी ये क्या बन गया आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ में इसकी बात करेंगे तो आपको पता है 2 यहाँ पे है, सारे के सारे आपस में क्या है मल्टीप्लाई, और 2 यहाँ से भी जाएगा तो एक 2 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में क्या बचेगा 19 इंटू 3 इंटू 11, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता और ये वैल्यू हमने क्या ली हुई है, रैंडमली ली हुई है। तो ये क्या बन जाएगा 30 + 2 और इसको आपस में क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 19 3 आपका बन गया 57, 7 5 12 5 और ये वैल्यू बन जाएगा आपका क्या 627, यानी ये अपना आंसर आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू इसलिए ऐसी आ रही है क्योंकि हमने ऐसे ही रैंडम वैल्यू उठाया हुआ। तो क्वाड्रिलेटरल पे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि दो साइड क्या है परपेंडिकुलर। क्लियर, तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो क्वाड्रिलेटरल क्लियर है। अब मैं आपको ट्रेपेजियम बताता हूं, फिर ट्रेपेजियम के बाद, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं अगर ट्रेपेजियम की, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेपेजियम होता क्या है। ठीक है, क्लियर। देखिए अगर हम ट्रेपेजियम की बात करें तो देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसका एक तरह का ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब इसमें साइड कितनी होंगी 4 साइड होंगी। क्लियर, इसमें क्या होता है 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब इसके जो अपोजिट साइड्स का एक पेयर होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे मैं बात करूं तो ये हमने एक ट्रेपेजियम बना दिया PQRS करा, इसका अपोजिट साइड का एक पेयर यानी PQ जो होगा वो SR के क्या होगा पैरेलल होगा। अगर ऐसा कहीं 2 एरो आपको लगा हुआ मिल जाए इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल हैं, और इसको अगर मैं लिखने की बात करूं तो इस तरह से लिखा जाता है PQ पैरेलल ऐसे SR। क्लियर, तो जो आपका ट्रेपेजियम होता है वो क्या होता है 1 पेयर ऑफ, आप चाहे तो लिख लें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, एक पेयर इसका क्या होता है पैरेलल होता है। अब ये भी क्या है क्वाड्रिलेटरल है,
तो इसका भी एरिया निकालने के लिए हमें, जैसे इसका अगर पूछा जाएगा आपसे क्या पेरीमीटर, तब तो आप सीधे सीधे इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इसका भी एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप लोग रटे हुए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं पैरेलल की, तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, दो लाइन जिनके बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या हो, सेम हो। और मैथ्स में डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस बात को ध्यान, जैसे मैं इस लाइन से इस लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करूं, तो आपको पता है जो सबसे सीधी लाइन होगी वही सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, और इसी को मैथ्स में डिस्टेंस बोला जाता है। जो छोटी लाइन होगी वो एकदम सीधी होती है, तो सीधी का मतलब वो एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे दूं, PQRS है, इसका नाम मैं M दे दूं, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, PM है। यानी अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए मैं बात करूं आपके लिए, PQR के लिए जो मैं आपको साइडेड कर रहा हूं, तो इसमें भी आप इससे अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मैं आपको सिखा चुका हूं जब मैंने ट्रायंगल में आपको कराया था आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो उसकी हाइट इससे क्या हो रही थी, बाहर जा रही थी। तो आप देख रहे होंगे कि जो डिस्टेंस यहां पे आएगा वही डिस्टेंस यहां पे आएगा। तो अगर मुझे एरिया चाहिए PQRS का, तो मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। क्लियर। तो अगर मैं PRS के एरिया की बात करूं तो आपको पता है सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 1/2 SR इंटू PM। क्लियर। और PQR की बात करूं तो ये क्या बन जाएगा आपका 1/2, बेस में किसको ले रहा हूं, PQ को, और इंटू ये जो डिस्टेंस होगा वो इसके क्या होगा, इक्वल होगा जो डिस्टेंस यहां पे होगा, तो मैं उसको क्या यूज कर सकता हूं, PM। अगर मैं चाहूं यहां से तो 1/2 आपको PM को मैं क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, तो बचेगा क्या यहां पे, SR प्लस PQ। और इसी को आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा कि 1/2, पहले इस पार्ट को अगर मैं लिखूं तो ये क्या कह रहा है आपका, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आप देखिए यही है पैरेलल साइड SR और PQ, तो सम ऑफ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू PM क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो यहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। क्लियर। तो ये आपका बन गया पैरेललोग्राम का एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया क्या, सॉरी ट्रेपेजियम का एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर। इसके बाद से एक वर्ड आपका आता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्लियर। देखिए आइसोसेलेस, जैसा कि आपने नाम पहले ही सुन रखा है, ट्रायंगल में आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जहां पे दो साइड क्या हो, इक्वल हो, ऐसे ही आपका होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसका मतलब क्या होता है कि जो इसकी नॉन पैरेलल साइड हो, समझिए इस बात को, जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स होंगी वो क्या होंगी, आपकी इक्वल होंगी। जैसे यहां पे ये क्या थी, पैरेलल साइड्स थी, वो इनकी बात नहीं कर रहा है। जैसे मैं यहां पे स्ट्रक्चर आपको बनाता हूं फिर से समझाने की, तो जो इनकी नॉन पैरेलल साइड होंगी, यानी ये मैंने ले लिया PQRS, तो आपको पता है ये तो इसके क्या हैं, पैरेलल हैं। जो इसकी नॉन पैरेलल साइड यानी जो PR हैं और जो QS है वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, PR इक्वल टू QS। तो क्वेश्चन में ऐसा भी उलझा सकता है कि वो ट्रेपेजियम ना बोल के क्या बोल दे आपसे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर। एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ट्रेपेजियम से रिलेटेड पता होनी चाहिए, जो मैं आपको डायरेक्ट आउटपुट बता रहा हूं, क्योंकि ये कैसे होता है ये ज्योमेट्री का पार्ट हो जाएगा, तो इतना डिटेल में आपको नहीं जानना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ट्रेपेजियम का। होता क्या है कि कोई भी अपने पास ट्रेपेजियम हो, वो आइसोसेलेस भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, तो ये बात ध्यान से रखिएगा। इसका मैंने नाम दे दिया ABCD। ठीक है। अगर कोई ABCD ट्रेपेजियम है और इसके मिड पॉइंट को अगर मैं मिला दूं, क्लियर, अगर इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, मान लीजिए ये हो गया P, यानी ये पार्ट इसके इक्वल है, और ये हो गया Q, ये पार्ट इसके इक्वल है। ध्यान समझिएगा, जरूरी नहीं कि AD और BC आपको इसमें इक्वल हो, ये हो भी सकते नहीं भी हो सकते, हमारा इससे कोई लेना नहीं। मतलब वो इस ट्रेपेजियम की भी बात कर रहा हूं मैं, इसकी भी बात कर रहा हूं, ये दोनों के लिए है। अगर मैं इसके मिड पॉइंट को, यानी P जो है वो क्या है, AD का मिड पॉइंट है, और Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो आप समझिएगा जो PQ की लेंथ होगी ना,
वो होगी आपका AB प्लस DC बाई 2। इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे ये ज्योमेट्री के मिड पॉइंट से आता है, तो कभी मौका लगेगा तो मैं आपको समझाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आपके एग्जाम का ये पार्ट हो जाता है कि इसके मिड पॉइंट को मिला दिया गया, इसके मिड पॉइंट को मिला दिया गया, तो PQ की लेंथ क्या होगी, तो वो क्या हो जाएगी AB प्लस DC बाई 2। क्लियर। और एक पॉइंट और समझिएगा कि अगर आपका कोई ट्रेपीजियम है इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ कि कोई आपका ट्रेपीजियम है ऐसे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने दे दिया ABCD और इसके डायगोनल आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर इसके डायगोनल को आपस में मिलाया जाए ऐसे, ये इनके डायगोनल मिल गए और क्वेश्चन क्या है कि इनके डायगोनल का मिड पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है, जैसे मान लीजिए मैं नाम दे दूँ P, तो P जो है वो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं कट लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि P जो है वो BD का मिड पॉइंट है और Q जो है वो आपका AC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से जो PQ की वैल्यू होगी वो डिफरेंस, अब देखिए डिफरेंस का मतलब AB भी बड़ा हो सकता है, CD भी बड़ा हो सकता है, तो ये आपको देखना है क्वेश्चन में कौन बड़ा है। ये होगा AB माइनस CD, मैंने इसीलिए मॉड में लिख दिया है, ओवर 2, यानी कोई भी वैल्यू आए हमें इस चीज़ को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई कि इसमें दो चीज़ पूछा जा सकता है कि अगर इसकी लेंथ पूछा जाए आपसे PQ की, तो PQ क्या है आपका, P जो है वो BD का मिड पॉइंट है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, और Q जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो जो PQ की लेंथ होती है वो AB और CD के लेंथ के डिफरेंस का हाफ होती है। यहाँ पे जो था वो इन दोनों के सम का क्या था, हाफ था। तो ये एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें मैंने 3-4 इंफॉर्मेशन आपको दे दिया ट्रेपेजियम से रिलेटेड। क्लियर, आई होप आपको बात समझ में आ गई। इसको नोट डाउन कर ले, फिर मैं आपको बताता हूं पैरेललोग्राम। चलिए अब हम लोग समझते हैं पैरेललोग्राम। मैंने आपका समय बचाने के लिए पहले ही चीजें लिख रखी हैं सारी की सारी, जिसमें आपका समय व्यर्थ ना हो, तो आप अभी इन चीजों पे ध्यान न दीजिएगा, जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं उसके समझिए। पैरेललोग्राम ये आपका एक स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है PQR, इसमें अलग से बना देता हूं साथ साथ में समझने के लिए। ये कोई अगर आपका गिवन पैरेललोग्राम है PQRS, क्लियर, ये क्या है अपने पास एक पैरेललोग्राम है। तो क्या कहता है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी इक्वल होती है। इसका मतलब PQ इक्वल टू क्या होगा, SR, और PS इक्वल टू क्या होगा आपका QR। दूसरा क्या कहता है, अपोजिट साइड्स इसके क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, यानी PQ के पैरेलल क्या होगा SR और PS के पैरेलल क्या होगा आपका QR। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये जो एंगल है आपका इसमें बना हुआ, ये एंगल वो इस एंगल के इक्वल होगा और ये जो एंगल है उस एंगल के इक्वल होगा। यहाँ पर दिया भी हुआ एंगल P इक्वल टू एंगल R और एंगल S इक्वल टू एंगल Q। डायगोनल से इसके क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट इज नॉट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे नहीं करते हैं, सिंपल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर, ये थोड़ा बहुत आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि विदाउट ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन के आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब मैं इसके अगर पैरामीटर की बात करूं तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। आपको पता है पैरामीटर का मतलब अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा x, ये y तो ये क्या हो जाएगा y, यानी हम कह सकते हैं 2 इन ब्रैकेट में x प्लस y। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो जो इसका एरिया होगा, आपको पता है कि कहीं ना कहीं सेम वही चीज दो ट्रायंगल से मिलकर बनना है, तो हमने इसको क्या किया, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। वैसे इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आपस में सेम होगा, क्योंकि ये क्या बन जाते हैं आपका दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। तो आपको पता है ये हम बेस लेंगे और इस पे हमने इससे क्या किया, एक हाइट ड्रॉ कर दिया। तो आप लिखेंगे इसका 1/2 बेस इनटू हाइट, और सेम वही चीज होगी तो 1/2 को 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली जो इसका एरिया आता है वो आपका क्या आ जाता है, बेस इनटू हाइट। इस बात को ध्यान रखना है कि अगर हम बेस SR जैसा ट्रायंगल में करते थे तो हाइट भी हमें किस पे चाहिए, SR पे। अगर आप अपना बेस QS लेंगे तो हाइट भी किस पे चाहिए, आपका QS पे। जो इसका एरिया होता है वो क्या बन जाता है, आपका बेस इनटू हाइट। क्लियर, तो ये आपकी क्या थी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी और इसका क्या था, फॉर्मूला था। अब है क्या कि हमने जो भी पीछे पढ़ रखा, मैंने बताया था कि आपको समझाने के लिए मैंने पहले रेक्टेंगल बताया था, उसको रिलेट नहीं किया था, रोम्बस भी पढ़ाया और स्क्वायर भी पढ़ाया। ये सारे के सारे जो टाइप्स हैं ना, ये पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं। बात समझ में, ये सारे के सारे पैरेललोग्राम के ही टाइप्स हैं। लेकिन होता क्या है कि आपको अगर यहां से मैं क्लास शुरू करता तो आपको बड़ी सारी चीजें दिखती, फिर आपका मन ही नहीं करता करने का, इसलिए मैंने आपको पहले वो बताया था जो आपको आता है।
अब हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे जब पैरेललोग्राम के टाइप्स हैं तो कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। वैसे तो इसकी बड़ी सारी प्रॉपर्टी होती है, अगर आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, बट आपके काम की सिर्फ ये 4 है जो ये जनरल इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है। तो हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। तो देखिए रेक्टेंगल भी आपका क्या है, पैरेललोग्राम का एक टाइप्स है। तो कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो जो इसकी 4 प्रॉपर्टी वो होंगी। एडिशनल क्या होती है कि इसका हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। देखिए ऐसा कुछ भी हमने पैरेललोग्राम में नहीं पढ़ा था। पैरेललोग्राम में ईच एंगल क्या होता है ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल में ईच एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। और दूसरा क्या है कि इसके डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल आपको पता है, यानी इसके जो डायगोनल होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो AC की लेंथ होगी वो BD के क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर। तो ये आपका हो गया रेक्टेंगल, जिसको हमने पैरेललोग्राम से समझाया। रोम्बस की बात करें तो रोम्बस भी आपका क्या है, पैरेललोग्राम का एक टाइप्स है। तो पैरेललोग्राम की ये चारों प्रॉपर्टी इसमें होंगी। एक्स्ट्रा क्या होती हैं वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था भी कि इसके सारे साइड जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ ये क्या होते थे आपके अपोजिट साइड इक्वल होते थे, ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। यहाँ क्या है, ईच साइड्स आर इक्वल, यानी इसके सारे साइड क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि इसके डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। वहाँ क्या कर रहे थे, बाइसेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ जो बाइसेक्ट करते हैं वो एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। इसलिए हाइपोटेनियस फॉर्म कर रहा था, जिसमें आपने इसको परपेंडिकुलर और बेस लगा के इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था। इसके बाद से आपका आता है स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब सारी क्वाड्रिलेटरल की दुनिया यहाँ पे आके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जो सबसे सारी प्रॉपर्टी को जो इंक्लूड करता है वो आपका क्या होता है, स्क्वायर होता है। मतलब ऊपर आपने जितनी सारी प्रॉपर्टी देखी है सब के सब किस में आएंगे, स्क्वायर में आएंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। क्लियर। क्वेश्चन में इसमें बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। इसमें जो आपका क्वेश्चन आएगा वो सीधे सीधे आप क्या लगा देंगे, बेस इनटू हाइट। क्लियर। इसके बाद से जो नेक्स्ट क्लास जिसमें मैं आपको कराऊंगा पॉलीगन, तो इसमें बड़ी सारी कुछ प्रॉपर्टी इनकी रह जा रही है, तो आपके लिए ज़्यादा एक्सेस ना हो, पहले मैं हट जाता हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर। ठीक है, इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट रख लें इसका। क्लियर। अब मैं जो नेक्स्ट क्लास आपका एक कराऊंगा पॉलीगन का, उस पॉलीगन में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, मतलब इनको मिक्स करके क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फॉर द सेम पैरामीटर एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रेक्टेंगल, for the same area the parameter of rectangle is greater or less than the square, या एक रेक्टेंगल एक रोम्बस है, दोनों सेम बेस पे हैं तो उनका एरिया क्या होगा। इस तरह की सारी प्रॉपर्टी मैं आपको पॉलीगन में समझाऊंगा। तो एक क्लास अभी हम लोग और इससे रिलेटेड पॉलीगन करेंगे, फिर उसके बाद से मैं आपको कराऊंगा सर्कल, फिर सबको कंबाइन। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बाकी आपका मैं 20 अप्रैल तक आपका पूरा का पूरा मेंसुरेशन कंप्लीट करा दूंगा। ओके, थैंक यू।